आराम से बैठ जाइए। अपने मन को हल्का कर लीजिए। सोच लीजिए कि आज के मेडिटेशन में कौन सी चिंता को छोड़ना है, मन को खाली करना है। सभी कोमलता के साथ अपनी आंखें बंद करें। अपनी सांसों पर अपना ध्यान लगाएं। अपना ध्यान प्रभु के चरणों में लेकर जाएं। प्रभु के चरणों से सुंदर रश्मियां निकल रही हैं। इन रश्मियों को अपनी ओर आकर्षित होते हुए महसूस करें। कैसे तेजी से ये प्रकाश आपकी ओर बढ़ रहा है। विचार करें कि जैसे ही आप प्रभु आदिनाथ की भक्ति के लिए यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं, वैसे ही पूरे ब्रह्मांड में यह बात फैल गई है। प्रभु आदिनाथ की भक्ति के लिए इस कॉस्मिक के सभी पॉजिटिव एनर्जीज आपके आसपास इकट्ठा होना शुरू हो गई है। सभी देवगण आपके आसपास इकट्ठा हो रहे हैं। उनकी ऊर्जा, उनका आशीर्वाद, उनका दिव्य मार्गदर्शन हर कदम पर आपके साथ है। नवग्रह और पंच तत्व भी आज की साधना में आपके रक्षक हैं, ताकि इस पवित्र साधना में कोई भी बाधा प्रवेश न करने पाए। अपने मन को शांत रखिए। इधर आप प्रभु आदिनाथ की भक्ति में लीन हैं और इधर ब्रह्मांड की सभी सूक्ष्म और स्थूल शक्तियां आपके रुके हुए शेष समस्त कार्यों को पूर्ण करने के लिए एक्टिवेट हो चुकी हैं। यह मात्र कोई कल्पना नहीं है, बल्कि ये चेतन की वो उच्चतम अवस्था है जहां साधक और ब्रह्मांड एक अलाइनमेंट में आ जाते हैं और फिर कार्य सिद्धि प्रारंभ हो जाती है। आज हम अपने तनाव को समाप्त करने के लिए, अपने मन को खाली करने के लिए एक गाइडेड जर्नी पर निकलेंगे। So let's start with भक्तांबर नंबर गाथा 2। महसूस कीजिए कि जब आपका मन बार बार एक ही सोच को दोहराने लगे, विचारों के एक लूप में फंसकर रह जाए,
तो उस समय समझ लीजिए कि ये सिर्फ आपकी सोच नहीं है, बल्कि आपकी ऊर्जा अटक गई है। हर समाधान के बाद भी बेचैनी बनी हुई है। इट मीन्स ऊर्जा का ब्लॉक है, ऊर्जा अटकी हुई है। गाथा 2 उसी रुकावट को दूर करती है, मन के भारी पर्दों को धीरे धीरे रिलीज करती है। So just collect your thoughts together and get ready to release your stress, confusions, and any type of anxiety. अपना ध्यान मंत्रों की एनर्जी पर लगाएं और जुड़ जाएं गाथा नंबर 2 के साथ, जो सभी प्रकार के कष्टों की निवारक है। यह संस्तुतः सकल वाङ्मय तत्त्वबोधा उद्भूत बुद्धिपटुभिः सुरलोकनाथै स्तोत्रे जगत्त्रितये चित्तहरै रुदारै स्तोष्ये किलाहमपि तं प्रथमं जिनेन्द्रम्। प्रथम जिनेंद्र श्री आदिनाथ भगवान के चरणों में एक बार हम फिर से इस स्तुति को पढ़ेंगे। इस मंत्र की वाइब्रेशंस, इसकी ऊर्जा गहरी छुपी हुई स्ट्रेस को, तनाव को पिघलाने की शक्ति रखती है। कष्ट दूर होते हैं। यह संस्तुतः सकल वाङ्मय तत्त्वबोधा उद्भूत बुद्धिपटुभिः सुरलोकनाथै स्तोत्रे जगत्त्रितये चित्तहरै रुदारै स्तोष्ये किलाहमपि तं प्रथमं जिनेन्द्रम्। ॐ ह्रीं अर्हं नमो ओहि जिनाणं ज्रौं ज्रौं नमः स्वाहा। ॐ ह्रीं अर्हं नमो ओहि जिनाणं ज्रौं ज्रौं नमः स्वाहा। ॐ ह्रीं अर्हं नमो ओहि जिनाणं ज्रौं ज्रौं नमः स्वाहा। ॐ ह्रीं श्रीं क्लीं ब्लूं नमः सकलात् सिद्धीनम्। ॐ ह्रीं श्रीं क्लीं ब्लूं नमः सकलात् सिद्धीनम्। ॐ ह्रीं श्रीं क्लीं ब्लूं नमः सकलात् सिद्धीनम्। की एनर्जी को अपने भीतर गहराई से महसूस करें। जिस हृदय में मंत्रों की शक्ति रहती है, वहां तनाव का कोई भी कार्य नहीं है। वहां कार्य आसानी से, सहज रूप से स्वयं ही हो जाते हैं। भक्तांबर स्तोत्र का प्रत्येक काव्य अलग अलग शक्तियों से
भरा हुआ है। जो भक्तांबर की साधना करते हैं, उसे सुनते हैं, उनके जीवन में नई ऊर्जाएं और नई आशाएं हमेशा बनी रहती हैं। परंतु एक बात भी सत्य है कि भक्तांबर के मंत्रों की ओर वही व्यक्ति आकर्षित होता है जिसके पुण्य काल का उदय प्रारंभ हो गया हो। और वो समय तभी आता है जब ब्रह्मांड हमें स्वयं इसकी आज्ञा देता है। तो धन्यवाद करें प्रभु का, इस ब्रह्मांड का, जिन्होंने आपको इस रास्ते पर डाला है। अब आगे बढ़ते हुए अपने आप से पूछिएगा कि कितना कुछ सोचा था और कितना कुछ पा भी लिया। हमने कितना कुछ सहा है इस जीवन में, कितनी चिंताओं से रोज अप एंड डाउन होता है। फिर भी क्या है हमारे हाथ में? जो है वो इनफ क्यों नहीं लगता? जब आए थे तो हम साथ में कुछ भी नहीं लाए थे। सब कुछ तो यहीं से मिला है, अपने आप मिला है। ये बात समझनी है कि जब इस संसार से जाएंगे तो भी कुछ नहीं ले जाएंगे, सब कुछ यहीं छोड़ जाएंगे। तो फिर ये चिंता, इतना अधिक भागदौड़ किस लिए? इसलिए मैं अपने आज को समाप्त कर रहा हूं। जीवन का एक भी क्षण छोटा नहीं है। सभी अपने मन में ये विचार करें कि मेरे जीवन का एक भी पल छोटा नहीं है। हर पल अनमोल है, हर पल एक मोती है। बस उसे पूरी तरह जीने की अनुमति प्रदान करें अपने आप को। हर क्षण को खुलकर जीने की अनुमति प्रदान करें। अपने मन में हर दिन एक ही भाव को जागृत करें कि जो हो रहा है वो ठीक है, और जो होगा वो भी प्रभु की कृपा से ही होगा। क्योंकि आध्यात्मिक मार्ग पर चलने वाला व्यक्ति यह जानता है कि जीवन में जो भी घटित हो रहा है वो एक दिव्य योजना का हिस्सा है। जब हम परिस्थितियों पर नियंत्रण को छोड़ देते हैं और समर्पण भाव को डाल देते हैं, यानी इंस्टेड ऑफ कंट्रोलिंग वी स्टार्ट टू सरेंडर, तो फिर चिंता का भार हल्का होने लगता है। कुछ बदलता नहीं है, यानी जो आना है वो फिर भी अपने पास आता है। कहते हैं भक्ति से बोले गए भक्तांबर गाथा 23 से भूत प्रेत जैसी बड़ी बड़ी बाधाएं भी दूर हो जाती हैं, जिन पर मनुष्य का कोई भी कंट्रोल नहीं है। ऐसी बाधाएं भी जीवन से दूर चली जाती हैं। आज के समय में तो भूत प्रेत नहीं है। भूत प्रेत क्या है?
चिंता का भूत जो रात को सोने नहीं देता, डर का प्रेत जो बिना वजह से ही दिल की धड़कन को बढ़ा देता है, अतीत की कोई बात भूत की तरह जो पीछे लगी रहती है, दिल से निकलती ही नहीं। तो अब हम आगे बढ़ते हैं और गाथा नंबर 23 की दिव्यता के साथ जुड़ जाते हैं। जो गाथा भूत प्रेत जैसी शक्तियों को भी दूर कर देती है, वो गाथा हमारी चिंता के भूत को, डर के प्रेत को और अतीत के नियंत्रण को जरूर ही हमसे दूर कर देगी। तो अपना पूरा ध्यान मंत्रों की एनर्जी पर लगाएं और महसूस करें कि कैसे एक एक करके आपकी चिंताएं दूर हो रही हैं, समाधान मिल रहे हैं और मन और मस्तिष्क शांत हो रहा है। त्वमामनन्ति मुनयः परमं पुमांसा मादित्यवाणममलं तमसा पुरस्तात् त्वामेव सम्यगुपलभ्य जयन्ति मृत्युम् नान्यः शिवः शिवपदस्य मुनीन्द्रपन्था त्वामामनन्ति मुनयः परमं पुमांसा मादित्यवाणममलं तमसा पुरस्तात् त्वामेव सम्यगुपलभ्य जयन्ति मृत्युम् नान्यः शिवः शिवपदस्य मुनीन्द्रपन्था। सर के सभी कष्टों का निवारक रिद्धि और मंत्र। ओम ह्रीं अर्हं नमो आसीविसाणं झ्रौं झ्रौं नमः स्वाहा। ओम ह्रीं अर्हं नमो आसीविसाणं झ्रौं झ्रौं नमः स्वाहा। ओम ह्रीं अर्हं नमो आसीविसाणं झ्रौं झ्रौं नमः स्वाहा। ओम ह्रीं अर्हं नमो आसीविसाणं झ्रौं झ्रौं नमः स्वाहा। ओम नमो भगवती जयवती मम सिमिहितात् मोक्ष सौख्यम गुरु कुरु स्वाहा। ओम नमो भगवती जयवती मम सिमिहितात् मोक्ष सौख्यम गुरु कुरु स्वाहा। ओम नमो भगवती जयवती मम सिमिहितात् मोक्ष सौख्यम गुरु कुरु स्वाहा। इसी अवस्था में रहते हुए प्रभु से बात कीजिए, प्रभु को बताइए
कि समस्या कहाँ है, क्या गलत हो रहा है। प्रभु, मैंने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज में ही अपने आप को इतना व्यस्त कर लिया कि अपनी आत्मा की आवाज को सुनना ही भूल गई। भगवान, भविष्य की अनिश्चितता और अपनों की सुरक्षा की चिंता, हर कदम पर असफल होने का डर, बस हर दिन यही सब बातें, यही सब भागदौड़ मेरे दिल में चलता रहता है। प्रभु, मैंने अपने अंदर की शांति को खो दिया है। भगवान, आज मुझे आराम की जरूरत है, क्योंकि मैंने महसूस किया है कि इन चिंताओं के चलते सिर्फ और सिर्फ मेरा एनर्जी लॉस ही हो रहा है। मेरे हिस्से में कुछ भी नहीं आ रहा। हे भगवान, आपके चरणों में पूरे समर्पण के साथ मैं ये विनती करती हूँ कि मेरी आत्मा को शांति और स्थिरता दीजिए। प्रभु, मुझे आशीर्वाद दें कि मैं अपना जीवन समझदारी के साथ, शांति के साथ और आत्मज्ञान के साथ जी सकूं। भगवान, जीवन में मेरा कोई शत्रु न रहे, मेरे परिवार में स्नेह और मान सम्मान बना रहे। प्रभु, मेरे भीतर एक ऐसी शांति उतार दें जो मुझे ये शक्ति दे कि इतना ही इनफ है। जो नहीं हो रहा है उसे छोड़ने की समझ दें, जो होगा उसे सामना करने का साहस दें। हमारे सबके हृदय में 8 प्रकार के डर हमेशा बने रहते हैं, जो मनुष्य की एंजाइटी के, स्ट्रेस के, डिप्रेशन के सबसे बड़े कारण हैं। वो 8 डर हैं। मृत्यु का डर, बीमारी का डर, अपमान का डर, फेल्योर्स का डर यानी असफलता का डर, अकेलेपन का डर, भविष्य की चिंताएं और अपने भीतर की असुरक्षा। आज हमें सच्ची शांति प्राप्त करनी है, तो इन भय को अपने हृदय से निकालना होगा। एक्सेप्ट करना होगा कि जो होगा वो ठीक ही होगा। हम जुड़ेंगे गाथा नंबर 47 के साथ, जिसे संपूर्ण भय निवारक गाथा बोला जाता है। इस गाथा को पढ़ने से मनोमत हाथी भी अपने वश में हो जाता है, सिंह का क्रोध शांत होता है, भयानक अग्नि शांत हो जाती है, सर्प का विष निकल जाता है, युद्ध शांत पड़ जाते हैं, असाध्य बीमारियां
दूर होती हैं और बेड़ियों के बंधन कट जाते हैं। जीवन में सभी प्रकार के डर को और सभी प्रकार के दुखों को समाप्त करने के लिए गाथा नंबर 47। मत्ता द्वीपेन्द्र मृगराज दवानलाहि संग्राम वारिधि महोदर बन्धनोत्थम् तस्याश्रुनाशमुपयाति भयं हि एव यस्तावकं स्तवमिमं मतिमानधीते। मत्तद्वीपेन्द्र मृगराज दवानलाहि संग्रामवारिधि महोदर बन्धनोत्थम् तस्याशुनाशमुपयाति भयं हि एव यस्तावकं स्तवमिमं मतिमानधीते। मेडिटेशंस के आखिरी चरणों में अपने मन को शांत रखिए। प्रभु की कृपा को, मंत्रों को अपने ऊपर बरसते हुए महसूस करें। साथ ही साथ अपने मन में यह भी महसूस करें कि कितने फॉर्चुनेट हैं आप, किस तरह से सारे प्रकार के डर और चिंताएं स्वयं ही दूर हो रहे हैं। ओम ह्रीं अरहं नमो सर्वसिद्धाय ददानां वड्ढमाणानं ज्रां ज्रां नमः स्वाहा। ओम ह्रीं अरहं नमो सर्वसिद्धाय ददानां वड्ढमाणानं ज्रां ज्रां नमः स्वाहा। ओम ह्रीं अरहं नमो सर्वसिद्धाय ददानां वड्ढमाणानं ज्रां ज्रां नमः स्वाहा। ओम नमो राम ह्रीं रोम रः याश श्रीं ह्रीं फट् स्वाहा। ओम नमो राम ह्रीं रोम रः याश श्रीं ह्रीं फट् स्वाहा। ओम नमो राम ह्रीं रोम रः याश श्रीं ह्रीं फट् स्वाहा। ओम नमो उन्मत्तभयहराय नमः। इन पवित्र क्षणों में जब सभी प्रकार के तनाव डिसॉल्व हो रहे हैं, अपनी माइंडफुलनेस से, अपने चिंतन से और मंत्रों के प्रभाव से सभी प्रकार की चिंताएं समाप्त हो रही हैं। अपनी आंखें बंद रखें और अपने भीतर गहराई से झांकें।
आपके भीतर छोटे छोटे रंग बिरंगे दीपक जल रहे हैं। ये दीपक भक्तांबर के प्रत्येक काव्य की दिव्य शक्तियों के प्रतीक हैं। हर दीपक से अलग अलग ऊर्जा निकल रही है। कोई शांति की, कोई सुरक्षा की। कोई दीपक प्रेम का और कोई दीपक करुणा का। आप महसूस करें कि ये शक्तियां आपकी हर समस्या, हर चिंता को दूर कर रही है। हर काव्य की अनूठी शक्ति आपकी आत्मा को मजबूत और शांत कर रही है। इन दिव्य प्रकाशों में आपका मन स्थिर हो रहा है। इन दिव्य शक्तियों को